दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और वो है न्यायमती के बारे में। तो चलिए चलते हैं कहानी में। संडे का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। बाहर से एक आवाज आई, एक परदेशी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उसके बाद जब शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़े थे। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों की खाना खाने के बाद वो दोनों बातें करने लगे। वो देश की न्याय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। शिशुपाल ने बोला, आजकल बहुत अन्याय हो रहा है। इस बात से नवयुवक सहमत नहीं था। उसने कुछ चिढ़कर कहा, दोष निकालना आसान है, परंतु करके दिखाना बहुत कठिन है। और शिशुपाल ने कहा, मैं न्याय का दंड बजा कर रहूंगा, समय मिले तो दिखा दूंगा। फिर उसके बाद वो सोने के लिए चले गए। जब वो उठे, उन्होंने शिशुपाल को धन्यवाद कर वहां से चल पड़े। उसके बाद थोड़े दिन बाद वहां पर कुछ सैनिक आए और उन्होंने कहा, आपको दरबार में बुलाया गया है। शिशुपाल थोड़ा सोचते सोचते दरबार पर पहुंच गए। जब वो पहुंचे, वो बहुत आश्चर्य हो चुके थे, क्योंकि उनके सामने वो नवयुवक ही खड़ा था और वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ही नवयुवक के रूप में शिशुपाल के घर पर आए थे। उन्होंने कहा, मैं आपसे बातों से बहुत सहमत हूँ, इसलिए आप इस राज्य के न्याय मंत्री हो। और ऐसे कह के सम्राट अशोक ने अपने हाथों से राजमुद्र उतारकर शिशुपाल के हाथों में पहना दिया। उस दिन से सब लोग बहुत सुख और सुकून से जीने लगे। और कुछ दिनों के बाद किसी ने एक सिपाही का हत्या किया था। ये बात फैलते फैलते न्याय मंत्री तक आ गई। उन्होंने अपना खाना पीना छोड़कर बस सोचने में ही लगा दिया। और जब उन्हें पता चला किसने सिपाही को मारा था, तब वो बहुत आश्चर्य हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने दरबार में गए और उन्होंने देखा कि सम्राट अपनी सिंहासन पर बैठे थे। और उन्होंने कहा, क्या आपको पता चला कि कौन है सिपाही को मारा था? जब शिशुपाल ने कहा, सैनिक, इसे पकड़ लो। फिर शिशुपाल ने फिर से कहा, सैनिक, तुम्हें सुनाई नहीं दे क्या? जाओ, इसे पकड़ो। फिर सम्राट के हाथों में हथकड़ी आ गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या आप अपनी गलती मानते हो? फिर सम्राट अशोक ने कुछ भी नहीं कहा। फिर से न्याय मंत्री ने पूछा, क्या आप अपनी गलती मानते हो कि आपने ही शिशु सैनिक को मारा था? उसके बाद राजा ने कहा, हाँ, मैं ही था, मैं ही उस सैनिक को मारा था, पर उसके भी एक वजह था। फिर न्याय मंत्री ने कहा, सैनिक, इसे छोड़ दो और उन सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उसे फांसी में लगा दो। उसके बाद जब ऐसा हुआ, तब से सब लोग बहुत खुश थे। और न्याय मंत्री ने अपने हाथों से राजमुद्र निकालकर सम्राट को दे दिया और कहा, मुझसे ये बोझ नहीं उठा जाएगा। और सम्राट ने कहा,
आपके बिना ये काम कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए आप ही इस राज्य के न्याय मंत्री हो। ऐसे कहकर सम्राट अशोक ने उस राज्यमुद्र को फिर से शिशुपाल के हाथों में पहना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास के साथ न्याय सम्मत व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।